एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिता's विजन्स। मैंने हजारों वीडियो अपलोड किए, वैसे हाँ 1000 तो नहीं अपलोड किए, लेकिन फिर भी मैंने अप्रॉक्स 1-2 वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने पेड काउंसलिंग के बारे में बताया था कि मतलब पेड सीट पे एडमिशन कैसे मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हो, भाई पता नहीं कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो, क्या करते हो, मतलब फिर तो वीडियो ही नहीं देखते हो। आप डायरेक्टली जब यूट्यूब पर सर्च मारते हो ना, तो यूट्यूब पर सर्च मारने पे मेरा वीडियो दिखता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली अगर ये सर्च मारोगे कि BBAU पेड सीट काउंसलिंग, तो आपको मेरा सबसे ऊपर ही वीडियो मिल जाता है। ऊपर नहीं तो भाई 2-3 नंबर नीचे देख लो, या कहीं भी नीचे जहां भी आ रहा है, आप वो वीडियो देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, आप देखते हो। अब ये रिसेंट का वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं। अब इसके बाद मैं आपको पूरी तरह से बता देती हूँ कि ये पेड सीट वाला वीडियो अपलोड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं उसके बाद भी आपको ये दे रही हूँ, ठीक है। सुनो, पेड सीट पर यहाँ पर एडमिशन होता कुछ ऐसा है, मैं प्रॉपर सच्चाई बता रही हूँ एग्जैक्टली है क्या। देखो, यहाँ पर जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में मिड एंट्री होगी, तो वो जो मिड एंट्री करते हैं वो या तो नॉन CUET वाले होते हैं और या तो वो CUET वाले होते हैं जो यहाँ पर पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। तो वो उस टाइम पर वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो वो लोग पार्टिसिपेट जब करेंगे, तब उसके बाद जो इनके पास पेड सीट रहती है ना, जैसे आप देखते हो कि इस वाले प्रोग्राम में 8 पेड सीट हैं, LLM में इतनी पेड सीट हैं, और इकोनॉमिक्स में इतनी पेड सीट है, हिस्ट्री में इतनी है, ज्योग्राफी में इतनी है, पॉलिटिकल साइंस में इतनी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी है। तो वो जो इतनी सीट्स है ना, वो सीट्स पता है किसको दी जाती हैं? वो सीट्स वही मिड एंट्री वाले बच्चों को दी जाती हैं। अब यहाँ पर होता कैसे है? यहाँ पर 2 स्पॉट काउंसलिंग होती है। एक स्पॉट काउंसलिंग जब मिड एंट्री होती है उसके पहले। इसका मतलब तुम लोगों का नाम जो लास्ट लिस्ट इनकी 4 या 5 जो भी थर्ड तक आएगी, वो लास्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये लोग देखते हैं कि आपका नाम पहले स्पॉट राउंड के लिए या क्या। तो आप लास्ट लिस्ट को देखने के बाद वैकेंसी सीट की जब लिस्ट निकलती है, तो उसको देखने के बाद आप पहला राउंड यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग। अब जो ये सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होती है, तो उन लोगों को देखो, पहले स्पॉट काउंसलिंग में आपको पेड सीट देने में बहुत मुश्किल होगा, मेरे हिसाबों से बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है किसी बच्चे को मिल भी जाए पेड सीट, ठीक है, किसी बच्चे को मिल भी सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में वो आपसे पेड सीट के लिए बात भी करेंगे, ठीक है। पेड सीट के लिए आप कहीं से नहीं अप्लाई करते हो बच्चों, ये याद रखो। पेड सीट के लिए कोई इनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है, ना कोई मेल होती है, ना कोई मैसेज होता है। आपको पेड सीट के लिए अगर ये लोग ऑफर करते हैं, तभी आप उस पेड सीट पर जाते हो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई भी कहीं भी फॉर्म नहीं फिल कर सकते। हो माय गॉड, ओके। हम सेकंड की बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड में तो ये हो गया कि अगर वो लोग ऑफर करेंगे तभी आपको यहाँ पर चांस मिलेगा, अदरवाइज आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर हम सेकंड की बात करें, सो बेसिकली आप लोगों को चांस मिलता कब है? जब इनका सेकंड राउंड शुरू होता है। तो सेकंड राउंड में ये वो वाली पेड सीट देना शुरू करते हैं उन बच्चों को जो यहाँ पर ऑलमोस्ट मिड एंट्री किए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो पेड काउंसलिंग मतलब उनको पेड सीट देना शुरू कर देते हैं। तो उनके पास अगर उस टाइम पर कोई पेड सीट रहती है और उस सेकेंड राउंड में आप भी अवेलेबल रहते हो, तब आपको यहाँ पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करके पेड सीट मिलती है। ये होता है, मतलब पहले राउंड में पेड सीट के लिए बहुत रेयर टू रेयर बोलेंगे। अगर इन लोगों ने जो भी पॉलिसी बनाई हो, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई हो, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भले 1-2 बच्चों को यहाँ पर पेड सीट के लिए ऑफर कर दें, अदरवाइज यहाँ पर पेड सीट नॉन CUET और जो मिडिल एंट्री करते हैं ना, मिड एंट्री, उन बच्चों को ही यहाँ पर चांस मिलता है। जहाँ तक कि जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। सो इन केस अभी भी पेड सीट के मामले में किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। मैंने आपको बता दिया है कि पेड सीट के लिए ना ही कोई रजिस्ट्रेशन लगेगा, ना ही कोई आपको अलग से कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है कि पेड सीट तुमको मिल रही है या तुमको पेड सीट नहीं मिल रही है। अब इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैम पेड सीट अगर मिल जाए हमें वो भी चलेगी, तो भैया मैम नहीं बता पाएंगे कि पेड सीट भी मिल जाएगी तुमको, तब भी तुम्हारा चल जाएगा। वो तो सबको पता है भाई, जब नंबर कम है, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको तो कुछ भी मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं चलेगा ही ना। लेकिन अब जब वो अवेलेबल ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, वो चीज़ अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको कहाँ से कोई पेड सीट अवेलेबल कर देगा? वो पेड सीट जब वो ऑफर करेंगे तभी आपको मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी। फर्स्ट राउंड में जाते हो, फर्स्ट राउंड जाने के बाद अगर इन लोगों के पास सीट रहती है तो ये लोग देते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको सेकेंड राउंड में, क्योंकि जो
पेड सीट का राउंड होता है वो होता है सेकेंड। तो सेकेंड राउंड में जो मिड एंट्री वाले बच्चे होते हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और उनको पेड सीट का मौका मिलता है। लेकिन अगर उनको भी पेड सीट नहीं मिली, या जैसे कि मान लेते हैं कि उनको अगर उनमें इतने सारे बच्चों का कंपटीशन नहीं रहा, तो जो भी वो सीट बचती हैं आपको दे दी जाती हैं। बस इतना होता है, पेड सीट का मामला सिर्फ इतना होता है। अब आप अगर इन केस ऐसी कोई डाउटफुल सिचुएशन लगती है, मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊंगी। इंस्टाग्राम पर मैसेज करो या मेल आईडी पर मैसेज करो। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। थैंक यू सो मच।